Hi everyone, welcome you all to my YouTube channel. This is Megha Kulshrest. Today we are going to study about this biotechnology used in the medicines. Biotechnology से का यूज करके हम कैसे medicines बना रहे हैं. So that is our topic for today. So we will discuss about the insulin कि insulin कैसे बनाया गया. Then further we will also study about the gene therapy. तो ये दोनों टॉपिक इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे. So this is the topic mentioned over here, biotechnological applications in medicine, right? Okay, so the recombinant DNA technological process have made immense impact. तो ये सब चीजें कुछ यूज की नहीं है. देखिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके दवाइयां बनाई गई है ना. So further the recombinant therapeutics are made, but at this figure is very important for you. At present about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use. तो वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं तो कितने अप्रूव हो चुके हैं? 30 recombinant therapeutics, right? जिसमें से in India 12 of these are presently being marketed. इंडिया में कितने मार्केटेड हैं? 12. All over the world 30, in India 12. Okay, so this is the figure which you have to remember. Now we will see that how this insulin is made by using biotechnology. ठीक है, तो insulin used for diabetes was earlier extracted from the pancreas of slaughtered cattle and pigs. Now you know about that the pancreas is going to secrete what? Pancreas secrete insulin. Okay, in pancreas also alpha, beta, gamma cells are there. Alpha cells secrete glucagon. Beta cells secrete insulin. So if sometimes in our body this insulin amount is low or it is not produced sufficiently, so there is a problem of this. Okay, and what will happen? Our glucose level rises, isn't it? जिससे ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और वो सही नहीं है. तो अर्लियर टाइम में जो है ये इंसुलिन जो था इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ पिग्स एंड कैटल. तो ये स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल यानी कि मरे हुए जानवरों से ये निकाला जाता था और इट वाज गिवन टू द पेशेंट. बट देयर वाज अ प्रॉब्लम इन दिस, एज दिस इज द फॉरेन प्रोटीन है ना, किसी और एनिमल से हमारी बॉडी में डाली गई है. सो दिस विल कॉज एलर्जी. इससे क्या हो जाता? एलर्जी हो जाती थी. ठीक है, तो इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन. तो इससे एलर्जी हो जाती थी और कोई रिएक्शंस हो जाते थे. सो दैट इज नॉट गुड फॉर अस. सो इंसुलिन consists of two short polypeptide chain A and B that are linked together by disulfide bridges. तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन में दो पेप्टाइड चेन है. एक ये चेन है जिसे ए चेन बोलते हैं और दूसरी ये चेन है जिसे बी चेन बोलते हैं. ए चेन एंड बी चेन दो चेन होती है जो कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस से ज्वाइन होती है. ठीक है, दिस इज व्हाट इंसुलिन इज. तो क्या है इसमें? दो चेन है. ओके, किसकी चेन है ये? पॉलीपेप्टाइड. पॉलीपेप्टाइड आप जानते हैं अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के क्या बन जाते हैं? अराउंड 20 अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे. ठीक है, सो देयर आर टू चेन्स, ए चेन और बी चेन, और जो कि जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से. इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रोहार्मोन. अब हम अपने ह्यूमंस की बात करें तो इंसुलिन पहले प्रो हार्मोन की तरह रिलीज होता है. दिस इज नॉट द प्रो हार्मोन, ये तो मैच्योर है. अगर हम प्रो हार्मोन को देखें तो प्रो हार्मोन में एक और चेन होती है इसके बीच में, दैट इज द सी चेन. तो ये चेन जो है, दिस चेन वाज रिमूव्ड लेटर ऑन. दिस चेन वाज रिमूव्ड एंड वी हैव ओनली टू चेन. मैच्योर में केवल दो चेन होंगी, ए और बी चेन. ओके, लेट्स सी द फिगर ऑफ दिस. ये है
ये है प्रो इंसुलिन, जैसा ये निकलता है पैंक्रियास से। ठीक है, प्रो इंसुलिन में आप देख सकते हो ए बी सी, ये 3 चेन दिख रही है आपको। ठीक है, जिसमें से ये सी चेन जो है ये हट जाएगी, फ्री सी पेप्टाइड, ये दिख रहा है आपको, फ्री सी पेप्टाइड, दिस इज द पेप्टाइड चेन जो कि हट चुकी है। अब ये जो इंसुलिन है, ये जो दिख रही है आपको, जिसमें ए पेप्टाइड है केवल और बी पेप्टाइड है, तो 2 चेन है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। दिस इज द मैच्योर इंसुलिन। नाउ वी हैव टू मेक दिस इंसुलिन। अब हमें क्या करेंगे इसके लिए, देखिए। So, like a proenzyme, the pro-hormone also need to be processed before it becomes a fully mature and functional hormone. तो जैसे कि प्रोएंजाइम होती है, फिर एंजाइम बनती है ना, पहले जो प्रो बनती है वो प्रोएंजाइम होती है, फिर वो फर्दर मॉडिफाई होती है, मैच्योर होती है, तो उसे एंजाइम बोलते हैं। ऐसी हार्मोन भी पहले प्रो हार्मोन के फॉर्म में बना, फिर वो मैच्योर हुआ और वो मैच्योर हार्मोन बन गया, which contains an extra stretch called the C-peptide। तो इंसुलिन में C-peptide जो है, C चेन जो है वो एक्स्ट्रा है। This C-peptide is not present in the mature insulin, जो कि mature insulin में present नहीं है, and is removed during maturation into insulin। ये C-peptide जब mature होता है इंसुलिन, तब वो C-peptide chain remove हो जाती है। The main challenge for production of insulin using recombinant DNA technique was getting insulin assembled into mature form। Now, what the sentence is saying? So हम क्या कर सकते हैं, देखो हमारा ये डीएनए है और इस डीएनए में एक पर्टिकुलर जीन है, ये वाला पार्ट हम लेते हैं, ये है जीन विच इज गोइंग टू मेक इंसुलिन। तो हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें पता है, यहाँ से ये हमने जीन काटा और ये जीन हमने एक वेक्टर में लगा दिया। ठीक है, ये प्लाज्मिड है, इसको फिर हमने किसमें डाल दिया, बैक्टीरिया में। ठीक है, ये बैक्टीरिया में आ गया, तो क्या होगा, ये ग्रो होगा बैक्टीरिया, साथ साथ हमारा इंसुलिन भी बनता जाएगा, हमारा प्रोडक्ट भी बनेगा इसके साथ साथ। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जो बनाएगा, दिस विल फॉर्म 3 चेन्स, 1 2 and 3, A C B, बट वी डोंट नीड दिस वन। तो ये हटाना इज अ बिग चैलेंज, इसे हटाना एक चैलेंज की बात है। तो ये प्रोसेस से तो हम नहीं बना पा रहे हैं इंसुलिन को, है ना। तो व्हाट वी विल डू नाउ, और क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए so you can see the main challenge was production of insulin using rDNA technique was getting insulin assembled into mature form। तो assembling जो है, जो कि हमें A और B चेन ही चाहिए, वो assembling is a typical task। तो in 1983, ये याद रखेंगे, एली लिली एन अमेरिकन कंपनी, एली लिली 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, जिन्होंने क्या किया, प्रिपेयर 2 DNA सीक्वेंसेस करॉस्पॉन्डिंग टू A and B। तो इन्होंने एक डीएनए सीक्वेंस बनाया जो ए चेन बनाएगा और दूसरा डीएनए सीक्वेंस बनाया जो बनाएगा केवल बी चेन, ओके, बी पॉलीपेप्टाइड। तो इन्होंने डीएनए सीक्वेंस सेम टू सेम वही बना दी है जो ए चेन और बी चेन बना रहे हैं इन आवर बॉडी। अब इनको डाल दिया किसमें, इकोलाई में। पहले तो ये प्लाज्मिड में डाला, फिर इकोलाई में डाल दिया, है ना। सो व्हाट दे हैड डन, ये पहले प्लाज्मिड में जोड़ा गया, फिर इसको किसमें, होस्ट सेल में भेज दिया गया। तो ये होस्ट सेल में भेज दिया, सपोज ये इकोलाई की सेल है, इसमें ये भेज दिया गया। अब ये इकोलाई ए चेन बनाएगा, ये इकोलाई बी चेन बनाएगा, है ना। ये यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, ये इसकी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है। ठीक है, तो ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन बना के हमें दे देंगे। अब ये दोनों चेन जो है बाहर निकाल लेंगे हम, ये ए चेन है, ठीक है, ए चेन और बी चेन बन गई, रेडी हो गई, तैयार हो गई हमारी, बना के इन्होंने दे दी है इकोलाई ने।
अब इस चेन को लेबोरेटरी में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। So this is what this Eli Lilly and American company had done. Okay, so दो DNA sequence corresponding to A and B बनाए इन्होंने chain of human insulin and introduced them in the plasmid of E. coli. E. coli के plasmid में इनको घुसा दिया गया to produce insulin chain. तो chain A and B were produced separately. तो दोनों chain A और B अलग अलग बनी है और फिर उन दोनों को extract किया गया है और फिर उन दोनों को जोड़ दिया गया है combined by creating disulfide bond to form human insulin, जिसे कहेंगे हम ह्यूमुलिन। तो इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाई गई है। इज इट क्लियर? सो व्हाट एली लिली हैव डन, उन्होंने डीएनए बनाया और वी कैन से वो सीक्वेंस बनाया बिल्कुल जो इंसुलिन की ए चेन बना रहा है। ये भी डीएनए ही है, वो डीएनए सीक्वेंस है जो बी चेन बना रहा है, ठीक है। इनको सीक्वेंस को बनाया, इन सीक्वेंस को प्लाज्मिड में डाल दिया। किसके प्लाज्मिड में? ई कोलाई के। अब ई कोलाई जब ग्रो करेगा ऑन अ लार्ज स्केल, इट विल प्रोड्यूस द ए चेन एंड द बी चेन, then A chain and the B chain are combined by the disulfide bridge in the laboratory. In this way, human insulin was made. So you can see this. So here in, let me take the another color. जीन एनकोडिंग चेन ए, तो वो जीन या वो डीएनए वो डाला गया, ये दिख रहा है इतना पार्ट जो ए चेन बनाएगा। जीन एनकोडिंग चेन बी, ये वो जीन है जो चेन बी बना के देगा। सो दिस वाज इंसर्टेड इन द प्लाज्मिड। सो दिस प्लाज्मिड वाज देन इंसर्टेड इन ई कोलाई। ई कोलाई में ये प्लाज्मिड को एंटर करा दिया गया। दिस प्लाज्मिड विल गोइंग टू फॉर्म द ए चेन, this plasmid will going to form the B chain. So this is the polypeptide chain, this is a B polypeptide chain. So these chains are separated and purified, है ना, separate किया गया, purify किया, debris को हटाया गया and then combined A and B chain, दोनों chain को combine कर दिया गया। ये हो गया disulfide bridge, isn't it? And this insulin was made like this, ठीक है। तो दिस इज हाउ ह्यूमन इंसुलिन वाज मेड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी क्या होता है? एक तरह का ट्रीटमेंट है। जैसे सपोज कोई हेरिडिटरी डिजीज है, ठीक है, तो ये आप जानते हो कि सपोज ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए में कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, जैसे ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, है ना, T pairs with A, C pairs with G, like this। ये एक पार्ट है, जीन है कोई, ये कोई हमारा पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, कोई भी प्रोटीन बना रहे हैं। अब यहाँ पे G की जगह कोई T आ गया सपोज, ठीक है, तो जो प्रोटीन बननी थी वो नहीं बनी, जो प्रोटीन बननी थी वो नहीं बनी, कुछ डिफेक्टिव प्रोटीन बन गई या प्रोटीन बनी ही नहीं। सो इन दिस केस वी नीड टू करेक्ट दिस, है ना, यहाँ पे हमें करेक्शन करना है, जो गड़बड़ हो गई है, म्यूटेशन हो गया है, दैट वी वांट टू करेक्ट। सो फॉर दिस वी कैन डू जीन थेरेपी। इसके लिए हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, यानी कि हम वहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस को ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स सी, बट इट इज नॉट दैट मच इजी एज वी आर सीइंग, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस and there are many problems in this. If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such disease? ठीक है, तो जो पर्सन जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है उसके अंदर क्या कोई करेक्टिव थेरेपी उस डिजीज के लिए है? तो जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। इसका आंसर है हाँ है, दैट इज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी हम उसको दे सकते हैं। जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट। तो जीन थेरेपी भाई एक सिंगल स्टेप में खत्म नहीं होगा, देयर आर कलेक्शन ऑफ मेथड्स इन दिस, ओके, जिसमें हम उस पर्टिकुलर जीन, जो खराब जीन है, उसको हम सही करेंगे। दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन चाइल्ड एंड एम्ब्रियो। भाई ऐसा नहीं है कि जीन जेनेटिक डिफेक्ट हम पर्टिकुलर एज 5-6 साल का बच्चा हो गया या बड़ा हो गया तब वो हमें डिफेक्ट पता चल रहा है। एट दैट स्टेज जीन थेरेपी डजंट वर्क। इट इज वी कैन से जब हम एम्ब्रियो स्टेज में, अर्ली स्टेज में अगर हम पता लगा ले तो जीन थेरेपी सक्सेसफुल हो सकती है, ठीक है। अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हियर जीन्स
are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. तो पर्सन के जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं, ठीक है, या टिश्यूज में उस जीन को भेज दिया जाता है, ठीक है. करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन. तो जीन को, सही जीन को भेज दिया गया है जो कि जो प्रोटीन नहीं बन रहा है या खराब बन रहा है वो सही करके देगी. इज इट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली जीन थेरेपी कब दी गई और किसको दी गई है. तो फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई थी 1990 में टू अ 4-year-old गर्ल विद विच डेफिशिएंसी? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. ओके, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी. जस्ट अ मिनट. ADA डेफिशिएंसी थी, एडिनोसिन डीएमिनेज. तो इसकी बॉडी में एडीए नहीं बन रहा है, यानी कि एडीए वाली जो जीन है दैट इज डिफेक्टेड. ठीक है, ये पर्टिकुलर जीन है जो एडीए बनाती है, दिस जीन इज डिफेक्टेड. सो एडिनोसिन डीएमिनेज जो है नहीं बन रही है. ओके, दिस एंजाइम इज नॉट फॉर्म इन हर बॉडी. तो इस एंजाइम की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा. ठीक है, ये इम्यून सिस्टम के लिए हमारे बहुत जरूरी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए. सो दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. ये हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है. तो ये जीन डिफेक्टेड है इस केस में, तो ये नहीं बन रहा है एडिनोसिन डीएमिनेज, है ना, ये एंजाइम नहीं बन रही है. द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज. तो ये डिसऑर्डर हुआ कैसे कि ये जीन जो है एडिनोसिन डीएमिनेज वाली ये डिलीट हो गई है, हट ही गई है यहाँ से. ठीक है, ये जीन डिलीट हो गई तो ये नहीं बन रही है. इन सम चिल्ड्रन एडी डेफिशिएंसी, जस्ट अ मिनट. Okay, so this कहाँ पे था? In some children, ADA deficiency can be cured by bone marrow transplantation. Okay, तो bone marrow को ही transplant कर देते हैं क्योंकि bone marrow is going to form the cells. bone marrow से ही हमारे जो blood cells है वो बनते हैं, तो क्यों ना इस bone marrow को ही transplant कर दें. ठीक है, इस तरीके से क्योर कर सकते हैं. इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, वही एंजाइम उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए. कौन सी एंजाइम थी? एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम ही गिवन थ्रू द इंजेक्शन. इट कैन बी द ट्रीटमेंट. ठीक है, लेकिन ये दोनों ही जो है वी कैन से दे कैन नॉट बी कंप्लीटली क्यूरेटिव, राइट. ये कंप्लीटली क्योर नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम को. सो यू कैन सी, तो एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड. ये तरीके हैं, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा तरीका है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन. ठीक है, इंजेक्शन से हम एडीए दे सकते हैं. बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस दैट दे आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव. पूरी तरह से ये सही नहीं करेंगे. They are not completely curative. Now, as a first step toward gene therapy, lymphocytes from the blood of a patient are grown in a culture outside the body. अब जीन थेरेपी में क्या किया गया ये मैं आपको एक स्लाइड से दिखाती हूँ. ठीक है, क्या किया गया देखिए कि पहले
अब हम एनिमल में जब वो कोई जीन इंसर्ट करते हैं तो वी यूज रिट्रोवायरस। ओके, वी यूज रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस को डिसआर्म करके हम उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है एंटर करके उसके थ्रू फिर इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू। सो ये तो जेनेटिकली डिसेबल करा हुआ रिट्रोवायरस है। अब इसके थ्रू हम अपना जीन जो कि एडीए बना रहा है वो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया। ये देखिए हमने जीन अपना इंसर्ट कर दिया है। नाउ दीज आर द लिम्फोसाइट सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। सो इन व्हाइट ब्लड सेल्स में रिट्रोवायरस इन्फेक्ट्स टी सेल्स, ट्रांसफर एडीए जीन टू दी सेल्स। तो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स है ना एक तरह के टी लिम्फोसाइट्स। तो ये इन्होंने अपना जो है रिट्रोवायरस ने जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ये इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, फिर सेल्स आर ग्रोन इन द कल्चर टू एंश्योर एडीए जीन इज एक्टिव और नॉट। फिर इन सेल्स को कल्चर में ग्रो कराया जाता है कि एडीए जीन उसमें एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो एक्टिव हो गया है, देख सकते हैं आप न्यूक्लियस में ये पहुंच चुका है ये जीन, और फिर इन सेल्स को डाल दिया जाता है बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में। तो जेनेटिकली ऑल्टर्ड सेल्स आर रीइम्प्लांटेड, प्रोड्यूस एडीए। रीइम्प्लांटेड है ना, दोबारा इम्प्लांट कर रहे हैं ना, पहले तो बाहर निकाली गई थी उसकी बॉडी से लिम्फोसाइट्स, फिर उसमें एडीए जीन डाला गया रिट्रोवायरस की हेल्प से। रिट्रोवायरस ने जीन पहुंचा दिया, अब उन सेल्स को वापस बॉडी में डाल दिया जाएगा। दे आर रीइम्प्लांटेड। ठीक है, बट वी नो दैट द लिम्फोसाइट सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। भाई खत्म होगी ना, लाइफ स्पेन होता है ना कुछ डेज का, कब वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर ये ट्रीटमेंट बार बार पेशेंट को देना पड़ता है। तो पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक infusion of such genetically engineered lymphocytes. However, if the gene isolate from bone में, अब देखो ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई कि लिम्फोसाइट सेल्स जो है इमॉर्टल तो है नहीं, है ना। तो पेशेंट को रिक्वायर है, बार बार जरूरत पड़ रही है, तो उसको बार बार इन्फ्यूज कराना पड़ेगा, बार बार देने पड़ेगा ये ट्रीटमेंट। बट you can see, however, if the gene isolate from the marrow cells producing ADA, अगर इस जीन को इस मैरो सेल्स से निकाला गया, ये जीन हमने यहाँ से निकाल लिया और फिर इसको इंजेक्ट कर दिया अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में। ठीक है, तो मदर की जब वूम में ही आप समझ सकते हो, जब बेबी है, ये बेबी है, इसमें ही इसको इंजेक्ट करा दो, देन इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। तो इसे हम पूरी तरह से सही कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, लिम्फोसाइट सेल्स को बाहर निकाला, रिट्रोवायरस के थ्रू रिट्रोवायरस को डिसआर्म किया गया, क्योंकि रिट्रोवायरस तो क्या करेगा, हमें पैथोजन है ना, हमारी बॉडी को डिजीज कॉज करेगा ना, तो पहले उसे डिसआर्म करते हैं, फिर उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, रिट्रोवायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, एडीए जीन पहुंच गया, एडीए जीन लिम्फोसाइट्स में पहुंच गया, अब वो जीन इज गोइंग टू प्रोड्यूस एडीए एंजाइम। ठीक है, यही तो हम चाह रहे थे, एडीए एंजाइम बन जाए उसकी बॉडी में। सो वो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं होते हैं, हमें पेशेंट को रेगुलरली वो इन्फ्यूजन देना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, अगर अर्ली स्टेज पे ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाए, एम्ब्रियोनिक लाइफ पे ये डिटेक्ट हो जाए, देन इट कैन बी अ परमानेंट क्योर। So this is all about for this video. Thank you for watching.